नानी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपने अम्मी की शादी आसिम अंकल से क्यों नहीं की थी? दरअसल तुम्हारी दादी ने अपने एहसानों का सारा बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया था। मैं इनकार करके अपने भाई को शर्मिंदा नहीं करवा सकती थी। और वैसे भी मेरे घर की दाल रोटी तो तुम्हारी दादी के दम से ही चलती है। और क्या आपको पता था कि अब्बू की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? पता था मुझे, सब पता था। तुम्हारा बाप मेरी मासूम बेटी के काबिल नहीं था बिल्कुल। दोनों के मिजाज और उम्रों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। आसिम उन दिनों मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। खुश मिजाज, खुश इखलाक, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी के काबिल। तुम्हारे दादा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं behज़ाद और आसिम में कोई फ़र्क नहीं करता। मगर तुम्हारी दादी ने हमेशा फ़र्क किया। ऐसा लगता है उनको कोई आसिम से खुदा वास्ते का बैर था। क्यों? दरअसल बरकत भाभी जो है ना, ये अपने अलावा कभी कोई अच्छा लगा ही नहीं। सबरीना भाभी की सारी अच्छाइयों को चापलूसी का नाम देती रही। हाँ मखा का मुकाबला वही जो देवरानी जेठानियों में होता है, और यही फ़र्क उन्होंने अपनी औलाद में कर दिया। आसिफ कुछ बनना चाहता था लेकिन उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन नानी, किसी से दुश्मनी की कोई वजह तो होती है ना? बेटा, जैसे हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है ना, ऐसे ही अच्छाइयों को भी खा जाता है। ये जो हसद होता है ना, ये इंसान की फितरत में होता है, और इसी वजह से इंसान को खुद भी पता नहीं होता। किसी ने एहसान चुकाया, किसी ने हसद की। नुकसान तो अम्मी का हुआ और आसिम अंकल का हुआ। आसिम को क्या हुआ? वो तो अपनी जिंदगी में आबाद है। असल नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ है। कहाँ आबाद है वो? इसे आबाद होना कहते हैं नानी। कैसी जिंदगी है उनकी, खाली और तनाव। और अब आबाद होने की बारी मेरी माँ की है, और आपने मेरा साथ देना है। नहीं निशो, नहीं क्या नहीं नानी, ये नहीं नहीं करके मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, एहसान ना लेती लेकिन उनके लिए लड़ाई तो करती। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखो बेटा, इससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, पर अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब तूफानों से लड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं। तूफान तो जो आना था वो आके गुजर गया नानी। अब बस उसकी तबाही को समेटना है मुझे। एक मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हो। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, और बिनिश के पास ना सब लोग बैठे हुए रस्में हो रही हैं, तुम्हें एडवेंचर सोच रहा है। नहीं भाई सॉरी, माजरत के साथ मुझसे नहीं होगा, मुझे डांट पड़ेगी। तुम कल तक का सब्र करो और अभी शाबाश चुप करके सो जाओ। जब तुम्हें प्यार होगा ना, फिर तुम्हारे से पूछूंगा कि ये सबर किस चिड़िया का नाम है। एक्सक्यूज मी, मुझे इस तरह पागलों वाला प्यार हो ही नहीं सकता। माय डियरेस्ट नशवा, सोच समझ के प्यार नहीं, कारोबार होता है। फिलोसोफर असद, तुम्हारे इन डायलॉग्स का असर उसी लड़की पे होगा
जिसके पीछे तुम पागल हो। बाय द वे, पागल होना बनता भी है। बहुत प्यारी लग रही है आज। अम्मी कही थी भर भर के रूप आया हुआ है बिनिश पे। ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। एक तो तुम्हारी दादों की पाबंदियों ने परेशान करके रखा हुआ है, ऊपर से तुम दिल जलाने वाली बातें कर रही हो यार। थोड़ा तो एहसास कर लो मेरा। 1 मिनट सब्र कर जाओ। तुमने अलग टेंशन दी है, चुप करो। करती हूँ कुछ। तुम दोनों तो रोमांस करके निकल जाओगे, शामक मेरी आएगी। दादू को पता चल गया ना तो पहले अम्मी की क्लास होगी फिर मेरी होगी। प्लीज ना यार, आई लव यू। करती हूँ कुछ। रखो फोन।